नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। 30 बरस बाद 1984 का ये मंजर, दरअसल हम इसे चौसर इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि दंगे के भयावह सच पर सियासी दलों ने सिर्फ और सिर्फ अपनी बाजियां ही खेली, लेकिन पीड़ितों को वह नहीं मिला जिसकी आस बीते 30 बरस से थी। दंगों की जांच के लिए कमेटियां बनी, रिपोर्ट्स आई, लेकिन इंसाफ किसी को नहीं मिला। अब दिल्ली सरकार ने जांच के लिए एसआईटी की सिफारिश की और साथ ही इंसाफ की आस सुगबुगाने लगी है। सवाल है, क्या वो आस इस बार पूरी होगी या यह भी एक सियासी चाल ही साबित हो जाएगी? इंसाफ की आवाज फिर उठी तो 30 साल से बुझी उम्मीदों की राख में एक आस फिर सुगबुगाने लगी। इंसाफ की आस में सुबकती पीड़ितों की वो पुकार जो 1984 से आज तक अनसुनी की जाती रही है। वो आस अब दिल्ली सरकार की एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम पूरी करेगी। आम आदमी पार्टी की सरकार ने इस इंसाफ का वादा किया था। गुरुवार को दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को सिफारिश भेजकर अपने हिस्से की जिम्मेदारी भी पूरी कर ली। जो एफआईआर बंद कर दी गई उनको रीइन्वेस्टिगेट करना, रीओपन करना, अगर जरूरत पड़े तो फ्रेश एफआईआर करना, और जहां जांच पूरी हो चुकी है वैसे मामलों में चार्जशीट फाइल करना, ये सब काम करेगी। और एसआईटी बनने के बाद, इसके गठन के बाद 1 साल के अंदर अंदर ये सब करेगी। यानी एसआईटी पर गेंद अब केंद्र सरकार या यूं कहें कि कांग्रेस के पाले में है। वो कांग्रेस जिसके राज में 1984 के दंगे भड़के, वो कांग्रेस जिसके राज में 1984 में वो कत्लेआम हुए थे। हजारों सिखों की जान गई। आरोप ये भी लगे कि कुछ कांग्रेसी नेताओं ने न सिर्फ दंगे भड़काने का काम किया बल्कि दिल्ली पुलिस को भी तमाशबीन बने रहने पर मजबूर कर दिया था। हालांकि कांग्रेस ऐसे आरोपों को तब भी खारिज करती रही थी और अब भी करती है। जब 84 के दंगे हुए थे तो उन्होंने दंगों में जलती आग के बीच में जाके खड़े होकर के लोगों से हाथ जोड़ के कहा था कि दंगे फसाद मत करो, मेरी माँ की आत्मा को तकलीफ़ होगी, इंदिरा जी की आत्मा को तकलीफ़ होगी। और उसके बाद जो दंगों में जिनको भी दोषी माना, कोर्ट ने जो भी कहा, जो भी स्थिति आई, तो उनको राजनीतिक लाभ से भी वंचित किया। एसआईटी के ऐलान के बाद से ही कांग्रेस के अंदरूनी खेमे में खलबली थी। अब दिल्ली सरकार की सिफारिश के बाद नई मुश्किलें भी साफ दिख रही हैं। लेकिन आपकी दूसरी विरोधी बीजेपी की बाछें भी खिली नहीं दिख रही, क्योंकि उसके हाथ से बड़ा चुनावी मुद्दा फिसल गया। लेकिन सियासी मुश्किल ये कि इसकी शिकायत करें भी तो किस जुबान से। मैं ऐसा विश्वास रखता हूं कि वो वाकई में टाइम बाउंड इंक्वायरी करेंगे, क्योंकि अगर ये टाइम बाउंड इंक्वायरी नहीं हुई तो, क्योंकि आगे लोकसभा का चुनाव है, इसलिए बहुत से लोगों को ये लगता है कि शायद नारा लगा दिया है एक तरह से। तो अगर ऐसा वे गंभीर रूप से कर रहे हैं तो हम इसका स्वागत करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं इतने सालों से सिखों को जो पूरा न्याय मिलना था वो मिला नहीं। 84 के कत्लेआम पर ऐसे सियासी दांवपेच 30 साल से देखे जा रहे हैं। इन्हीं के बीच इतने अरसे से इंसाफ की आस जिंदा है। जिन आंखों में आंसू सूख चुके हैं, जिनके सीने में दर्द अब दफन हो चुका है, उनमें भी अपने गुनहगारों को सजा के अंजाम तक पहुंचते देखने की चाहत बाकी है। 30 साल में हालांकि कई कमेटियां बनी, रिपोर्ट आई, मुकदमा चला, लेकिन कार्रवाई, इसका ब्यौरा एचएस फुल्का जैसे वरिष्ठ वकील कुछ यूं देते हैं। इंसाफ के नाम पर 30 साल में बस इतना ही हुआ। कुछ सबूतों के अभाव में छूट गए या केस बंद हो गए, और कुछ गवाहियों की गैर मौजूदगी में। दिल्ली सरकार ने वादा तो किया है कि वो सभी पीड़ितों को इंसाफ 1 साल में दिला देगी, लेकिन क्या ये मुमकिन है जो 30 साल में नहीं हुआ वो 1 साल में पूरा हो जाएगा? ये सवाल भी कईयों के मन में खटक रहा है। हजारों परिवारों की आस की तरह ये आशंका भी बेमानी नहीं, क्योंकि 30 साल में जो उन्होंने झेला है, देखा है, उस पर नाउम्मीदी का एक साया भी बेहद भयावह दिखता है। रीमा पराशर के साथ कपिल शर्मा, दिल्ली आज तक।